Good morning, students. In last class, we learned our first chapter of grammar, that is a sentence. Now move to its another topic of this chapter on the page number 8, that is a simple, compound and complex sentence. Let's see. There are mainly three types of sentences, that is simple, compound and complex sentence. Let's see one by one. What is simple sentence? सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड द सिंपल सेंटेंस. देखो एग्जाम्पल, दे एडमायर हिज ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी. दे इज़ अ सब्जेक्ट एंड एडमायर इज फाइन वर्ब. ओके, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस. वन फाइनाइट वर्ब क्या है? एडमायर. दैट इज़ a simple sentence. Now move to compound sentence. Compound sentence वो sentences होते हैं in which the combination of two or more independent verbs, independent coordinate clauses जिसमें होते हैं. See the example. We run fast but could not catch the train. But is a coordinate clause. Now move to next type, that is a complex sentence. Complex sentences are the sentence which contain one main or principal clause and one more dependent or subordinate clauses. एक मेन क्लॉज होता है, उसके साथ में सब कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं. डैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आई कैन टेल यू व्हेन आई द ऑफिस ओपन. आई कैन टेल यू, दैट इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज. व्हेन द ऑफिस ओपन, दैट इज़ अ सब कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. subordinate clauses. Now move to its exercise part. Combine each of the following sentences into one sentence using the adjective or कंजक्शन का यूज़ करके हमको इसको क्या करना है? दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है. आई मेट अ मैन फुल स्टॉप, ही वॉज ब्लाइंड. आई मेट अ ब्लाइंड मैन. नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. द बॉय वॉज वीपिंग, ही वॉज पुअर. द पुअर बॉय वॉज वीपिंग. in this way you have to complete this exercise. Now move to next exercise, that is a combine each sentences into वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करना है. यहाँ दो सेंटेंस दिए, इनको वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी हमने क्या देखा था? क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं. अब कैसे ज्वाइन करेंगे? मोहन पास्ट, इट इज़ करेक्ट. इट इज़ करेक्ट दैट मोहन पास्ट. In this way you have to complete these exercise in your grammar copy. Now move to next topic, that is combine each of the sentences with into a one complex sentence, one compound sentence. किस में कन्वर्ट करना है? वन कंपाउंड सेंटेंस में. अभी हमने कंपाउंड सेंटेंस देखे थे. कंपाउंड सेंटेंस कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? लेट्स सी द एग्जाम्पल. वी कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वी आर टू पुअर. We are so poor to afford a car. Now next example. I have no money full stop, I can't help you. I have no money, so I cannot help you. In this way you have to complete this exercise in your grammar copy. Do you this exercise by yourself. Now move to next, that is a L. Combine each sets of simple sentences into sentence mentioned into the bracket. इसमें आपको जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं उसमें कन्वर्ट करना है. सी फर्स्ट एग्जाम्पल. ही स्टार्टेड लास्ट, ही वर्क क्विकली, ही फिनिश्ड फर्स्ट. इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लास्ट, ही वर्कड क्विकली एंड फिनिश्ड फर्स्ट. इन दिस वे इसको हमने क्या किया? तीन सेंटेंस को वन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. ऐसे ही आपको कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंस में बाकी सेंटेंस को कंप्लीट करना है. इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर ग्रामर, दैट इज़ अ सेंटेंस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? It is classified into main categories, that is a affirmative, negative, interrogative, imperative sentences. इसमें हमको सिंपल सेंटेंसेस को डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. देखो अगर फर्स्ट क्या दिया इसमें? चेंजिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असरेटिव सेंटेंस. असरेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस में किस में चेंज करना है? इंट्रोगेटिव को चेंज करना है असरेटिव में. इसके क्या रूल्स दिए हुए हैं? फर्स्ट रूल इज़, इफ़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़
द पॉजिटिव देन असरेटिव सेंटेंस विल बी नेगेटिव. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो असरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. इफ़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव देन असरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. इफ़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ वाई देन पॉजिटिव इज देन असरेटिव सेंटेंस विल बी ऑल्सो पॉजिटिव. अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का वाई से स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो असरेटिव सेंटेंस भी क्या बनेगा? पॉजिटिव. लेट्स सी द एग्जाम्पल. इंट्रोगेटिव, हाउ डज नॉट, who does not know Mahatma Gandhi? Then its assertive form is everybody knows Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं. In this way, start first. Who does not know Pandit Nehru? Everybody knows Pandit Nehru. Next example. Can the tiger change his spot? The tiger cannot change his spot. In this way, you have to complete given sentences into assertive sentences. Now move to next topic, that is changing of assertive sentences into interrogative. अभी हमने interrogative का change देखा था, अब हम assertive का देखेंगे. assertive sentence में क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस अगर है तो वो नेगेटिव चेंज हो जाएगा और assertive नेगेटिव है तो interrogative में पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. सी एग्जाम्पल. assertive का क्या दिया है? We should love our country. Should we not love our country? That is the interrogative form. Now move to its exercise part. See first example. The earth is round. Is the earth not round? And put the question mark. In this way you have to do this exercise in your copy, grammar copy. Now move to next topic, that is the interchanging of affirmative and negative sentence. अफर्मेटिव और नेगेटिव चेंज को इंटरचेंज कैसे करेंगे? अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे? उसका एक रूल होता है, डेट इज़ अ ROA square D square. Here R is remove 2, TOO को रिमूव करना है सेंटेंस से. O for only, A for antonyms, A for as soon as, D for degree of comparison and D for double negative. Let's see one by one. That is the removing of 2. 2 को कैसे रिमूव करते हैं? She is too busy to come here. She is so busy that she cannot come here. Now move to its exercise part. You are too proud to accept any problem. You are so proud that you cannot accept any help. In this way you have to complete this exercise in your copy. Okay, thank you.